हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हम वीडियो में लेकर आए हैं जीके का 70 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास को बहुत ही बारीकी से देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पंचतंत्र पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरी वेरी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी या किसने लिखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में चली थी। सी ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गोल्डन फाइबर किससे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर हो जाएगा जूट राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन कौन थे। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में हुई थी। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा तीन। तीन न्याय का उल्लेख है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो सबको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रक्त का लाल किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉल्फिन। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर हो जाएगा इकबाल ने लिखा था। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मार्य एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बिजली का अच्छा चालक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20, बी में दिया हुआ है 22, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 24 और डी में दिया हुआ है 26। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा रूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, ए राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा भूपट्टी भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर राधा कृष्णन, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ब्लू हवेल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा स्कंदधारी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा यकृत, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मुंबई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चेन्नई, सी में दिया हुआ है बेंगलुरु और डी में दिया हुआ है हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गीतांजलि गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर टैगोर जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने जगह ली थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भाषा, बी में दिया हुआ है राज्य, सी में दिया हुआ है न्यायालय, डी में दिया हुआ है चुनाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भाषा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हॉकी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुई थी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में कितनी मौलिक अधिकार हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 अधिकार है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मोनालिसा चित्र किसने बनवाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यह क्वेश्चन आपका SW रहेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। और आपका ये स्कोर कितना रहा, आपका कितना में कितना स्कोर रहा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने 70 में कितना सही किया। और चैनल को